मैदान तो खुला है, मैदान में वही जाता है जो जीतता नहीं। वो तो मैदान में आने की सोच रहे हैं। हम तो पहले से ही ये सीट हमारी थी, आगे भी हमारी रहेगी। हमारा समझौता है, पार्टियों का समझौता नहीं है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, शायद जेजेपी के अध्यक्ष ने भी कह दिया। हर परिवार में छोटी मोटी बात रहती है, इसके बारे में वैसे ज़्यादा अरविंद से पूछो तो वही जानता है। आज भी 2,000 रुपये डाले हैं, बहुत गणित भी मिल जाएंगे। यूँ कहीं मेरे ख़त्म आ गए, बहुत मिलेंगे। आयुष्मान के आपको बहुत आदमी मिलेंगे, यूँ कहीं कि भाई मर गए थे, नहीं तो जाइए आयुष्मान का पैसा नहीं होता। तो पिछली सरकार में जब तू दनाने जाया करता, सड़क आई थी कि रोहतक जाया करता, सड़क आई थी, दिखता को नहीं। लुभारू जाया करता जब आई थी कि ग्रिल जाया करती बहनी थे। आज तो बम्बई जाना है तो भी बैठ बहनी थे, कटड़ा जाना है तो चलते नहीं बैठाऊंगा, सीधा जाएगा। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह है। निकाय चुनाव को लेकर, राजनीतिक उठापटक को लेकर उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले निकाय चुनाव को लेकर क्या मानते हैं, बीजेपी कितनी तैयार है? तैयारी तो दूसरे लोगों ने करनी है, हमारी तो सीट पहले भी थी, आगे भी आएगी। क्या मानते हैं भिवानी नगर परिषद में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ, जिस प्रकार से आरोप लगाए, क्या मानते हैं बीजेपी के खाते में फिर से ये सीट आ पाएगी? वो टेनर ख़त्म हो लिया, नहीं सोचिए अब। तो विपक्ष जो है वो कह रहा है कि वो मैदान में जाएंगे, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर। तो फिर बीजेपी की नैया कैसे पार होगी, क्या मानते हैं? मैदान तो खुला है, मैदान में वही जाता है जो जीतता नहीं। वो तो मैदान में आने की सोच रहे हैं। हम तो पहले से ही ये सीट हमारी थी, आगे भी हमारी रहेगी। सर, गठबंधन सरकार है हरियाणा में, जेजेपी के साथ गठबंधन इन निकाय चुनाव में नहीं रहा। वो कह रहे हैं कि जो है बीजेपी जो है वो गठबंधन का राज धर्म नहीं निभाएगा। तो इसका कितना नुकसान मानते? नहीं, सरकार में हमारा समझौता है, पार्टियों का समझौता नहीं है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, शायद जेजेपी के अध्यक्ष ने भी कह दिया, पार्टी का नहीं, ये सरकार का समझौता है। सरकार का समझौता बरकरार रहेगा, चलेगा। अगर बात करें सांसद जो रोहतक से हैं अरविंद शर्मा, उन्होंने जिस प्रकार से आरोप लगा कि वहाँ पर 350 करोड़ का घोटाला है, जिस प्रकार से उनके तेवर जो हैं वो भागे, तो क्या मानते सरकार में इस तरह की चीज़ें चलती हैं कि सरकार को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? वो कह रहे कि सीएम उनकी सुनवाई नहीं करते, वो अपने दिमाग से काम नहीं लेते। हर परिवार में छोटी मोटी बात रहती है, इसके बारे में वैसे ज़्यादा अरविंद से पूछो तो वही जानता है। क्या मानते कि जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती? आप अपने व्यक्तिगत तौर पर क्या करेंगे? हम सांसद हैं, हमारा काम है केंद्रीय स्तर पर योजनाओं का पैसा लेना, योजनाओं को लागू करवाना। प्रदेश की सरकार क्या कर रही है, वो प्रदेश की सरकार सक्षम अपने आप करने में कैसा करेगी। हम अपनी ड्यूटी निभाते हैं बतौर सांसद। सर, केंद्र सरकार की अगर बात करें तो 8 साल पूरे हो चुके, क्या मानते हैं कौन सी उपलब्धियां रही हैं? जो वादे किए थे क्या वो पूरे हुए हैं जनता के साथ? आज भी 2,000 रुपये डाले हैं, बहुत गणित भी मिल जाएंगे। यूँ कहीं मेरे ख़त्म आ गए, बहुत मिलेंगे। आयुष्मान के आपको बहुत आदमी मिलेंगे, यूँ कहीं कि भाई मर गए थे, नहीं तो जाइए आयुष्मान का पैसा नहीं होता। तो बहुत मिलेंगे। केवल एक चीज़ नहीं, पिछली सरकार में जब तू दनाने जाया करता, सड़क आई थी कि रोहतक जाया करता, सड़क आई थी, दिखता को नहीं। लुभारू जाया करता जब आई थी कि सड़कों का तो काम हुआ, लेकिन बाकी काफ़ी चीज़ें हैं जिन पर काम की ज़रूरत है, खासकर किसान। आज जितनी रेल चाली है, पहले रेलों का कार्ड 8 साल पहले कितनी रेल जाया करती बहनी थे। आज तो बम्बई जाना है तो भी बैठ बहनी थे, कटड़ा जाना है तो चलते नहीं बैठाऊंगा, सीधा जाएगा। टाइम पर पहुँचे हैं। तो कुछ ऐसे काम जो आप मानते हैं कि 8 साल में नहीं हो पाए, जो पूरे होने हैं, वो कौन से काम हैं? क्या कुछ ऐसे काम जो 8 साल में नहीं कर पाए, सरकार नहीं कर पाई, आप अपने क्षेत्र में नहीं कर पाए, जो आगे कौन से काम हैं? जैसे हम हर किसान को पानी नहीं दे पा रहे अभी तक, क्योंकि ये कुदरत की चीज़ है। और सच्चाई ये है कि पानी के लिए हमने जो नदी जोड़ने का मामला था, खासकर शारदा यमुना प्रोजेक्ट, जिसका टेल गुजरात को भी क्रॉस करके होना था, नेपाल से समझौता किया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो वो हमारा इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, उसके ऊपर हम आगे ज़्यादा नहीं बढ़ पाए। तीसरा, यमुना नदी के ऊपर जो 3 डैम बनने थे, किसाऊ, रेणुका और लखवार। किसाऊ और रेणुका दोनों के तो MOU हमारे 6 की 6 स्टेटों से हो गया, लखवार का अभी नहीं होया, मुझे लगता है आने वाले टाइम में हो जाएगा। वो भी एक हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, खासकर किसान के लिए।
काफ़ी योजनाएं हैं, लोगों को उसका लाभ भी मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा आरोप लगता है कि बीजेपी जो जाति और धर्म की राजनीति करे, वो उस पर क्या कहें? ये सही है कि धीरे धीरे समाज टूट रहा है धर्म, जाति, गोत्र, क्षेत्रवाद पर, जो किसी भी समाज और देश के लिए अच्छा नहीं है। और आप यहाँ मत देखो, मैंने कोई बड़ा परिवार आप तक ऐसा नहीं मिला है जो यूँ कह दे हमारा परिवार एक है। ये हम सब के लिए खतरा है। क्या मानते हैं किस प्रकार से उसको जोड़ा जाए? सबसे पहले हमने अपने नीचे लेवल पर स्तर पर करना पड़ेगा। क्या हम हमारे चाचे, ताऊ, भाई क्या हमारी मानते हैं? क्या बच्चों को हम मना पा रहे हैं सही बातों पर? हम जब तक नीचे स्तर पर परिवार को इकट्ठा नहीं करेंगे तो ये मान के चलिए ये सिस्टम सुधर नहीं पाएगा। जी, धन्यवाद। ये थे सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, जिन्होंने निकाय चुनाव को लेकर अपने पते पूरी तरह से नहीं खोले, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 8 साल में केंद्र सरकार ने काफ़ी काम किए हैं और कुछ काम ऐसे भी हैं जो अभी भी बकाया हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो परिवार आज कल जो जाति और धर्म के कारण टूट रहे हैं, उन पर विचार करने की ज़रूरत है, सरकार को भी, समाज को भी, बल्कि एक छोटे से परिवार के स्तर पर भी इस पर चिंतन मंथन करना चाहिए। हरियाणा तक के लिए भिवानी से कैमरा पर्सन अमन कुमार के साथ जगबीर घनगस।